हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मजार में बैठा था, खामोश, बहुत बड़ा मकबरा था, कुछ ज्यादा मजमा नहीं था, चंद लोग थे, खामोश बैठा। मैं शेख को अमाल के हदिये पेश कर रहा था तो जिंदगी का एक निजाम ऐसे सामने आया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम असल इदरीस था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या इंसान थे। उनका एक छोटा सा वाक्या सुनाता हूं, अनदेखी दुनिया का, अनदेखे जहान का। जिस तरह मैं ये तावीज की बात कर रहा हूं, जन्नती तावीज, कि ये एक अनदेखी दुनिया है, अनदेखा जहान है, ये जन्नती तावीज। मैं उनके एक छोटा सा वाक्या बयान करता हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह असल मिस्र के नहीं थे, सफर करते जिंदगी का एक सफर गुजरा, मिस्र तशरीफ लाए। जब मिस्र में तशरीफ लाए तो वहां बड़े बड़े साहिब इल्म और भी थे, इनकी शोहरत हुई और इनका एक निजाम चला और लोगों में इज्जत, अजमत, वकार और शान शौकत हुई। लोग हैरान थे, ये कौन है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के यहां लोगों का हुजूम और मजमा बढ़ने लगा। वक्त के बादशाह तक यह खबर पहुंची कि कोई दरवेश आए हैं, साहिब इल्म हैं और उनकी तरफ लोगों का बहुत रुजू है। तो वक्त का बादशाह भी भेष बदल कर आपकी महफिल में आके खामोशी से बैठ गया। आपने क्या किया, अल्लाह ने उस दरवेश के दिल में कश्फ डाला। आपने खलीफा वक्त की इज्जत एहतराम करने के फजाइल बयान करना शुरू कर दी कि खलीफा वक्त, बादशाह वक्त को तजलील ना दो, जलील ना करो और उसके महासन यानी उसकी खूबियां बयान करो, उसके खामियों का बयान ना करो। जैसे हदीस में आता है, मफहूम है, बदतरीन मशगला बादशाहों को बुरा भला कहना है। ये आपने मजमून बयान करना शुरू कर दिया और बहुत तफसील से बयान करना शुरू कर दिया। और साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये कहते थे, अगर आज वो बादशाह मेरे सामने होता और भेष बदल के भी आता तो मैं उसको कहता, देख, मैं ये फजाइल इसलिए बयान नहीं कर रहा कि तू आया है और तुझसे मुझे कोई गरज है, तमा है, लालच है या तुझसे कोई अता और इनायत की तवक्को है, नहीं, बल्कि इसलिए आज उस बादशाह से मैं कहता, ये मेरा मनसब फर्जी है, ये फर्ज मनसबी है कि लोग तुझे हमेशा बुरा भला कहते हैं और जिंदगी का उन्होंने एक देखा है और यह देखा है कि बादशाह के सामने हक बोलो। और वो हक क्या है, पहले हक की तहकीक करो कि हक है भी सही। और मैं बता रहा हूं कि लोगों, बादशाह का एहतराम करो, तुम्ही में से अल्लाह ने उन्हें को चुना है और उन्हीं का एहतराम है और उन्हीं की इज्जत है। ये मजमून बयान करते रहे। आखिरकार दुआ फरमाई, लोग जाने लगे तो आपसे मुसाफा फरमाया। मुसाफे के बाद जब बादशाह का वक्त आया तो आपने हाथ पकड़ के कहा कि खलीफातुल मुस्लिमीन, आप हमारे साथ बैठ जाए। वो चुप करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पूछा, जब लोग चले गए, आपने मुझे कैसे पहचाना। फरमाया, जब आप महफिल में आए थे तो आपके दाएं बाएं एक दरूद पाक का नूर था, वो मुझे नजर आया। देखें, हर खुशबू की अपनी खुशबू होती है। संदल की खुशबू है, चंबेली है, फवाके है, ऊद है, शमामतुल अंबर है, मुश्क है। खुशबू कहते हैं, आम खुशबू है, लेकिन हर खुशबू की तो अपनी खुशबू है, हर इतर की अपनी खुशबू है। इसी तरह हर अमल की अपनी खुशबू है। दरूद पाक की अपनी है, जिक्र की अपनी है, कलमे की, इखलास की, कुल हुवल्लाह की। आज हमारी सूरत कुल हुवल्लाह की है, जो 10 सूरतें 10 राज हम कुल हुवल्लाह को बयान कर रहे हैं। हर अमल की अपनी खुशबू है। फरमाया, आपके इर्द गिर्द मैंने खुशबू सुना था कि जो इस वक्त का बादशाह है वो बहुत दरूद पाक पढ़ता है, सुना था। और उस दरूद पाक का नूर उसके अंदर रग रग में मौजूद है। कहा, जब आप आए तो फौरन मैंने महसूस किया कि इतना ज्यादा नूर तो उस बादशाह का ही हो सकता है। वो भेष बदल के मेरी महफिल में आया है, तो मैंने चाहा कि इस मजमून को आज आपके सामने बयान करूं। उसने कहा, कोई अता इनायत।
फरमाया एक अता इनायत चाहिए। कहा जरूर पूरा करूंगा। कहा कि मुझे आखिरी वक्त में कलमा दे दो। कहा वो मेरे बस में नहीं है, वो तो मैं आपसे लेने आया हूं। तो कहा फिर मंगता दूसरों को क्या दे सकता है? तो खुद मांगता है, मुझे क्या देगा? मुझे तो आखिरी वक्त में कलमा चाहिए। अगर ये अता इनायत करनी है तो मुझे दे दे। ये कायनात सरबस्ता राजों में है। इसके राज फकीरों और दरवेशों के साथ ये राज मौजूद हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अंदाजा नहीं कर पाते। कौन फिर दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे चल तुझे कोई पहचान ही ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, और इसी तरह जिंदगी का सफर तय करके चला जाए। ये जो नक्श आपके सामने मैंने इस रूहानी महफिल में इतवार को थी, ये जो नक्श मैंने जन्नती नक्श, पहले भी हमने इसको अपकरी मैगजीन में छापा है, 2013 में छापा है, फिर छपा है। इसको तफसील से मैं चाहता हूं आपके सामने बयान करूं। बहुत ताकतवर चीज है, बहुत कमाल चीज है। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक जगह अंदरून शहर में अफसोस करने गया, एक फौतीदगी पे। जब वक्त मिलता है जरूर जाता हूं। शादियों खुशियों पे ना जाऊं, लेकिन जहां जाता हूं ना जा सकूं, मजबूरी होती है। तो वहां छोटे से घर में बैठा था, तो एक साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि इनके पास एक दम है और वो बीमारियों पे, तकलीफों पे या दम करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं। दर्द हो, कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो तो लोग ठीक हो जाते हैं। और ये आज तक किसी को देते नहीं है। कहने लगे तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मुझे किसी ने ये बख्शा था, ये अता किया था, और मैं लोगों को दम करता हूं और लोग ठीक हो जाते हैं। और कहा किसी को देते नहीं है। और ये आम रीत रिवायत है, ये आम निजाम है कि किसी को ना दिया जाए। आम रीत रिवायत है, मुझे हुक्म नहीं किसी और को देना। अगर जिसने आपको दिया है, अगर वो कहता है कि आगे किसी को ना देना, तो ये तो खैर उम्मत की आखिरी तबके तक तो नहीं चलेगी, आखिरी इंसान तक तो ये खैर नहीं चलेगी। फिर ये खैर तो यहीं की यहीं दफन हो जाएगी। मेरे हुजूर, मेरे कमली वाले, अगर खैर को आगे चलाया है तो उम्मत और इंसानियत को यह खैर पहुंचाई है, और मेरे हुजूर ने इस खैर को आगे चलाया है तो उम्मत और इंसानियत को यह खैरें दी हैं। आज वो राज हमारे सामने राज नहीं रही है। फिर इसी तरह आले रसूल ने, असहाब रसूल ने, मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालेहीन ने इस राज और खैर को आगे से आगे बढ़ा है कि अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को ये रहमतें, ये बरकतें, ये वादे, ये अताएं, ये बख्शीश ये मिलती रहे। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। देखें, वही का दरवाजा बंद खत्म नबूवत के सदके, पर वही की बरकत क़यामत तक चलेगी। फिर लफ्ज़ सुने, वही का दरवाजा बंद खत्म नबूवत के सदके, पर वही की बरकत क़यामत तक चलेगी। और क़यामत तक वही की बरकत जिंदा और ताबिंदा रहेगी। उन वही की बरकत में एक ये तावीज़ भी है, एक ये नक्श भी है। उन वही की बरकत में, जैसे वही की बरकत में सूरत इखलास है। मैंने आपको सूरत इखलास के कई अमल बताए, बहुत दुनिया करती है। 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी जाए। जितना भी कोई परेशान है औलाद की तरफ से, मैंने उसको बहुत तजर्बे किए और बड़े अरसे से बता रहा हूं कि जिसकी औलाद उसके हक में नहीं है और उसके बस में नहीं है, और औलाद के मामले में वो थक चुका है, औलाद के मामले में वो थक चुका है, 2 तस्बीह पढ़ के हज़रत उमर को हदिया करे और उनको अर्ज करके हुजूर तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए, तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए। ऐसा कहना शिर्क नहीं है, ऐसा कहना गुनाह नहीं है। दुआ फरमाए, तवज्जो फरमाए। और अगर ये ठीक नहीं होता, फिर अपने
दुर्रा फारूकी, जो दुर्रा आपके हाथ में होता था उससे ठीक करें। मेरे पास कई वाकयात आए कि बच्चा रात को, जवान रात को चीखने लगा, हाय हाय कुछ चीज मुझे मार रही। क्या हुआ? कहा कि कुछ चीज है ऐसे लगती है और कहते हैं कि तू हमारी बात नहीं मानता। वाकयात हैं और हुए हैं और होंगे और होते हैं। क्यों? ये जो अरवाह होती हैं, ये भी अब लाहौती निजाम बता रहा हूं, ये भी मालकूती निजाम बता रहा हूं। ये जो अरवाह होती हैं, इनको जब अमाल का हदिया दिया जाए, अरवाह को खुश होती है। फरमाया जितनी नेक रूहें हैं वो कंदीलों की तरह, फानूस की तरह, कंदीलों की तरह, फानूस की तरह अल्लाह के अर्श के साथ लटकी रहती, अर्श के साथ लटकी रहती है। जब उन नेक अरवाह को हदिया पहुंचाते हैं तो चूंकि वो अल्लाह के बहुत करीब होती हैं, तो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, ये एक बंदा है बहुत दुखियारा, बहुत गम का मारा, बहुत हालात का सताया हुआ, या अल्लाह इस बंदे पे तरस खा, अल्लाह इस पे रहम फरमाए और या अल्लाह इस बंदे की मुश्किल हल फरमाए। तो अल्लाह पाक जल्ला शान हो उक नेक अरवाह की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये जो हमारा जिक्र खास खत्म खाजगान है, सदियों से चला आ रहा है, औलिया सालेहीन के तजर्बात में ये पढ़ के फिर उन अरवाह को हदिया करते हैं, फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं, तो दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दुआओं में तासीर मिलती है और दुआओं में ताकत मिलती है और वाकयतन मिलती है, और उसके अंदर बहुत ताकत मिलती है, बहुत तासीर मिलती है और बहुत कमाल मिलता है। औलाद के लिए, बे औलादी के लिए मैं अक्सर बताता हूं कि 2 तस्बीह पढ़ के, 2 अंबिया ऐसे हैं, इब्राहिम और हजरत जिक्रिया, जिनकी बुढ़ापे में औलाद हुई, जिनको बाज़ाहिर कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि यह औलाद हो सके। 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें, उनको हदिया करें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के उनको हदिया करें। और बात ऐसा हुआ है जिनकी औलाद नहीं होती और जिनकी औलाद में मसाइल हैं, मैंने देखा है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों की दुआएं, उनकी तवज्जुहात, उसकी तासीर मिलती है। सूरत इखलास की बरकत का हिस्सा है। हम 10 सूरतें बयान कर रहे हैं, 10 सूरतें 10 राज, आज सूरत इखलास है, ये उसकी तासीर बयान कर रहा हूं। मैं एक दुर्वेश के पास गया, उन्होंने मुझे अपनी तस्बीह दी। वो क्या करते हैं, तस्बीहें बहुत सारी अपने पास रखते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, फिर वो बंदे को दे देते हैं, फिर अगली उठा लेते हैं, पढ़ते हैं और फरमाते हैं ये मेरी पढ़ी हुई है। सच है, वाकई पढ़ी। फरमान लगे ये मेरी पढ़ी हुई है तस्बीह, लेकिन एक वादा करें, इस पे 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हुवल्लाह जरूर पढ़ा करें। और कहा कि यह शानदार और जानदार अमल है, आपको हर जिंदगी की मुश्किल में, जिंदगी में, रूहानियत में, और कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, उसके लिए 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ें। दो तस्बीह सूरत इखलास पढ़ें। कभी ना कभी अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल हो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अमल हो, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा अमल हो, तो एक बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़े, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार सूरत इखलास पढ़े, सिर्फ एक बार। और जब पहुंचे ना अल्लाह समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं यहां भूंडपुरा में कुछ दिन रहा और एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि मेरे ऊपर किसी ने एक ऐसा काला जिन
اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے۔ وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، مسلط کیا ہے۔ ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے۔ مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں، دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھیں، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کوئی 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد، تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے۔ اللہ الصمد، ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے۔ کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ، اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں، یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اسے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعویٰ تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا۔ اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو، اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہو، سورۃ اخلاص پڑھے تڑپ کے ساتھ اور طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان پہنچے نا، انتظار کرے اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ۔ کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے پہلے الفاظ جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے۔ اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا۔ مجھے تلاش چاہیے، چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ اور اپکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس اپکری کا خدمت خلق کا روشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے،
किसी के रोजे अच्छे गुजर जाएंगे, किसी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने घर में दावत की और मेरी करीबी रिश्तेदार ऐसे बुरका आगे करके ना, अपना अबाया ऐसे आगे करके शापर में सालन डाल रही थी और मेरे भाई ने जोर से आवाज दी और कहा, मैंने कहा इसको डालने दे। क्यों? ये ईद के बाद, साल के बाद गोश्त खाते हैं, इनको गोश्त खाना नसीब नहीं होगा। अपनी खिदमत खल्क जो हमारा राशन का बॉक्स है, इसकी नियत करें। अपने सदकात, खैरात, ज़कात, उशर, अपनी तन और अपनी नस्लें और रमजान गुजारने की नियत करें। लम्हों को कीमती बनाएं और जहां दुनिया में जिस कोने में है, इस रमजान की नियत कर लें कि यह रमजान इंशाअल्लाह सफारशी बन के जाएगा। हाय हाय हाय, आले रसूल की जिंदगियां रमजान का इस्तकबाल करते थे, रमजान का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया रमजान का इतनी शिद्दत से इंतजार करते थे, यहां तक किताबों में आता है कि कोई दिनों का भूखा और प्यासा जो एक घूंट और एक कतरे का इंतजार करता हो, इससे कहीं ज्यादा वो रमजान का इंतजार करते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और फरमाया जब रमजान आता था, लोगों के चेहरे खुश्क होते थे, उनके चेहरे बावजूद मुजाहिदों के इस तरह चमकते थे कि जिस तरह उनके अंदर की तलब और तड़प और बेचैनी और खुश होते थे। और फरमाया जो जो रमजान गुजरता था, उनकी आहें शुरू हो जाती थी और रमजान के आखिर में आहें आंसू में बदल जाती थी कि अब रमजान का अलविदा है, आइंदा साल नसीब हो या ना हो। फिर आहें आंसू में बदल जाती थी। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादा अहलुल बैत, मैं उनकी बात कर रहा हूं, फिर आहें आंसू में बदल जाती। एक खातून ने मुझे ये बात बताई, बोले जी मेरी बहुत सारी बेटियां हैं, हर दफा बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी होती गई। अल्लाह ने बहुत सारी बेटियों के बाद 2 बेटे दिए। तो कहा कि मैं परेशान थी कि अल्लाह आज के दौर में मैं कैसे करूंगी, गुर्बत, घर में सफेद पोशी, तंग दस्ती, गुर्बत। तो कहा कि मैंने किसी ने, बूढ़ी खातून ने मुझे बताया, कहने लगे कि मेरी वालदा कहती थी जो बंदा रोजाना सूरत बकरा पढ़ता है उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं, उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं जैसे कि लाठी से दुश्मन या सांप। कैसे दूर रहती हैं? कहा उस घर में जादू नहीं होगा, 1, झगड़े नहीं होंगे, 2, बच्चियों के रिश्ते बगैर जहेज के होंगे, 3, और घर में बीमारियां नहीं होंगे, 4, और अगर घर में कहा किसी ने फैसला कर लिया कि इसके घर में मैंने काला सिफली अमल करना है, तो कहा वो टूट जाएगा और नहीं होगा, 5, और कहा जिस घर में बेटे ना हो बेटे होंगे, दौलत ना हो दौलत होगी, 7 बताते थे। कहा ये फायदे होंगे। तो कहा मैंने जब देखा तो मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी, इतनी अब मेरी जुबान पे अजबर हो गई। कहा आधे घंटे में, कभी 20 मिनट में सूरत बकरा मैं पढ़ लेती थी। कहा कि कुदरत का निजाम है, यूं बेटी की उम्र शादी की हुई, यूं रिश्ते आना शुरू हो गए कि बाजी हमें जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बाबा फरीद जब तशरीफ लाए ना, तो ये अजूधन जो था, पाकपतन, ये जंगल था, इतना बड़ा जंगल, लोग रहते थे। आज भी वहां के इलाके वालों की बोली को जांगली कहते हैं, वो एक पट्टी है, उसको जांगली जबान कहते हैं। जंगल ही जंगल था। वहां एक साहब ने आप पे एक बंदा था, वहां का बहुत बड़ा जोगी था। लोगों का रुजू बाबा जी अल्लाह वाले थे, इनकी तरफ हो गया, तो उन्होंने जादू कर लिया हजरत बाबा फरीद। तो आपके दामाद भी थे, खलीफा भी थे, खादिम भी थे, शेख बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने महसूस किया कि हजरत मुझे तो कोई ये जादू नजर आ रहा है। तो फरमाया कि भाई अगर तुझे जादू नजर आ रहा है तो इसका इलाज कर दे।
تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا، تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا، تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا، اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی فرمایا وہ سورۃ کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دی، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ، اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید ہی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی، سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ۔ حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا۔ میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورۃ کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورۃ کوثر پڑھیں، ایک بار، دو بار، تین بار، 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا، میرے پاس ایک ایسا روگ تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی، میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے، کہا کہ دنیا کی آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا، کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار، سورۃ کوثر، یہ عمل کیا، کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا، بیوی کا تصور کر کے اور سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں، کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ڈوری کی ایک لپٹ میری بیوی پہ آئی، ایک میرے پر بھی آ رہی ہے، ساتھ ساتھ میرے پر بھی وہ سنہری ڈوری، وہ سنہری ریشم کا دھاگا، اور وہ ڈوری میرے اوپر بھی لپٹ رہی ہے، اس لیے سے اس تصور کیفیتوں میں ڈوب جاتا تھا۔ اور کہا کہ پھر 129 دن گزر گئے، کہا کہ اب عالم یہ ہے میں نہ پڑھوں تو ایسے محسوس کرتا ہوں میں خالی خالی، اور کوئی چیز ہے جو مجھے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، نشہ ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو ایک بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے چائے کا نشہ ہے، وہ کیفیت ہے، بس وہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے، کہا میرا نشہ بن گیا اور میرے لیے لذت کا سامان بن گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک گردہ فیل ہو چکا ہے، دوسرا فیل ہونے والا ہے، دل کام کر رہا ہے صرف 30%، دماغ کے کچھ حصے ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور جسم مفلوج تھا، دنیا کی ساری بیماریاں تھیں، دنیا کی ساری جاگ رہے ہیں،
दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा सूरत कौसर की ना रेशम की डोरी वाला अमल का। उसने कहा रेशम की डोरी कहां से मिलेगी? मुझसे कहने लगा। मैं कहा इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। बस ये तसव्वुर पक्का कर, तसव्वुर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे। तसव्वुर ऐसा, ये इतना मजबूत हो तसव्वुर, और इतना ताकतवर हो तसव्वुर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तसव्वुर का फायदा। इस तसव्वुर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिबे मुराकबा हो जाएंगे। वो बंदा इतना साहिबे मुराकबा होता है, इतना साहिबे मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबे की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होती ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना? है यूं दूरबीन लगती है, यूं एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। तो बच्चा भी खूबसूरत होगा, और जिनका हमल नहीं हो रहा वो भी होगा, जो बे औलाद हैं औलाद भी होगी, और सेहतमंदी भी होगी। अच्छा, इसके और बड़े फायदे हैं कि आले रसूल जो थे, ये इनकी जिंदगी में यही था जो हमारे पास है, उससे लोगों को नफा मिले। उनके मिजाजों में ये सखावतें थी, माल की सखावत भी, अमाल की सखावत भी, दवा की सखावत भी, दुआ की सखावत। उस दिन मुझसे कहने लगे कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा और भी आले रसूल का एक चने के बराबर कासनी खा ले, चने के बराबर जो कासनी लेगा, आमला औरत है, अगर कासनी शुरू दिन से चने के बराबर कासनी ले, कासनी बीज होते हैं, छोटे से बीज होते हैं, सस्ते से होते हैं, अगर ले ले सुबह शाम, तो बच्चा भी खूबसूरत होगा, और जिनका हमल नहीं हो रहा वो भी होगा, जो बे औलाद हैं औलाद भी होगी, और सेहतमंदी भी होगी। अच्छा, इसके और बड़े फायदे हैं। अब देखें इन हस्तियों की सखावत का फैज देखें, और बड़े फायदे इसके, और बहुत फायदे, और बहुत फायदे। हेपेटाइटिस के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, खून गाढ़ा होने के लिए, यूरिक एसिड के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए, खून की कमी जितनी भी हो उसके लिए, अंदर की तकलीफें हैं, मैदे में तेजाबियत है, जलन है। अब कासनी के बीज चने के बराबर दिन में 3 बार या 2 बार ले ले, और बेजरर कोई साइड इफेक्ट। दुनिया की बड़ी से बड़ी दवाएं कासनी के बीजों से बन, लेकिन उसके ऊपर खूबसूरती लेबल ऐसा लगा होता है कि बंदे को पता नहीं चलता कि ये बीज है, लेकिन उनकी कीमत वो है कि शायद कोई गरीब आदमी अदा कर सके। और आप 50 रुपए के कासनी के बीज ले लें, उसे साफ करके अपने पास रखें, चुटकी चने के बराबर सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दें। अच्छा, चेहरे के हुस्न जमाल के लिए, जबरदस्त छाइयों के लिए, हल्कों के लिए, चेहरे में आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, बहुत लाजवाब चीज। ये छोटी छोटी चीजें जो दरे बतूल से हमें मिलती हैं, अहले बैत की जिंदगी में मिलती हैं, और इससे बड़ा फैज, बड़ी बरकत और बड़ी खैर मिलती है। एक बदली आई और उसमें से एक हस्ती आई, और उनने आके मेरी माँ के चेहरे पे हाथ फेरा। बाप, एक रिवायत में बाप है, माँ के चेहरे में हाथ फेरा, पेट पे, जिस्म पे, और उनका बिगड़ी हालत ठीक हो गई। जब से मैंने ये दरूद पाक पढ़वाना शुरू किया है, मुझे कई लोगों ने कहा कि हमने समझा कि यह तो दरूद अधूरा था। कई लोगों ने ये कहा कि हमने समझा कि यह दरूद खुद हमारा नहीं था, किसी और का था। मैंने आपको फज़ाइल दरूद शरीफ हवाला दे रहा हूँ उन लोगों के लिए, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फज़ाइल अमाल है, उसका हवाला दिया था, और बड़ी बड़ी किताबों का। शख्स कहता है कि अपनी माँ के साथ जा रहा था, मुख्तसर वाक़े को बयान करता हूँ, और ये वाक़या मैं हर साल बयान करता हूँ। तो उनकी मौत आ गई, चेहरा स्याह हो गया, और उनका पेट फूल गया, और उसकी हालत बिगड़ गई। मैंने कपड़ा दे दिया, एक बदल आया। असल में हमें दरूद की ताकत और दरूद की कुव्वत हमारे अंदर खुली नहीं। वह एक बादल आया, एक बदली आई, और उसमें से एक हस्ती आई,
और उनने आके मेरी माँ के चेहरे पे हाथ फेरा। बाप, एक रिवायत में बाप है, माँ के चेहरे पे हाथ फेरा, पेट पे, जिस्म पे, और उनका बिगड़ी हालत ठीक हो गई, बिगड़ी हुई हालत ठीक हो गई। वो जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं मदीना से आया हूँ, तुम्हारा नबी हूँ, और मेरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम। आप क्यों आए? अब वो रात सुन ले जरा गौर से। और मैं, ये वो शख्स था, इसकी और नेकियां कोई नहीं थी, ये मुझ पे दरूद पढ़ता था और दरूद भी यही पढ़ता था। पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा, यही दरूद आप हर नमाज में पढ़ते हैं। आप हैरान होंगे। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, दोनों रिवायत है दरूद इब्राहिमी की, आले मोहम्मद भी है व अला आले मोहम्मद। आप हर नमाज में पढ़ते हैं, यही दरूद हर नमाज में पढ़ते हैं, और हर नमाज की हर अत्तहियात में पढ़ते हैं। मैंने तो जिंदगी में बड़े तजर्बे किए हैं, और मैंने सारी जिंदगी अपने बड़ों के तजर्बों को से फायदा उठाया, और सारी जिंदगी अपने बड़ों के तजर्बों को दुनिया में फैलाया है। उस कपड़े को पहनने से जिस्म में राहत मिलती है, रहमत मिलती है, आफियत मिलती है। उस कपड़े को पहनने से अल्लाह इज्जत, वकार, शान, शौकत देता है। एक साहब कहने लगे मुझे, मैं एक घर गया, उनके घर वाले इस्त्री करने के लिए ना बोतल होती है ना, जिस वो स्प्रे वाली बोतल होती है, उसमें पानी छिड़कते हैं, और पानी छिड़कने के बाद इस्त्री करते हैं। तो उसने घर में, बेटी ने कहा, माँ को, अम्मी पानी खत्म हो गया। तो कहा, मैंने उसको फौरन कहा नलके से भर लो। उन्होंने कहा, नहीं, हम दम वाला पानी छिड़कते हैं, उससे कपड़े इस्त्री करते हैं। कपड़े इस्त्री दम वाले पानी से करते हैं, वो कैसे? कहने लगे, हमने 21 बार सूरत इन्ना अंज़लना पानी पे दम करके रखी हुई है। पानी खत्म हो जाता है तो उसमें और पानी डाल देते हैं, इस बोतल में और पानी डाल देते हैं, बड़ी बोतल में पानी कम हो जाता है, उसमें और आते हैं। बस हमने पढ़ के रखी हुई है, और कभी कभार फिर पढ़ के दम करते रहते हैं। 21 दफा पढ़ के रखी, उस पानी से हम स्प्रे करते हैं, यानी इस्त्री करते हैं। तो का फायदा क्या होता है? कहने लगे, जो सूट 1 माह चलता है वो 1 साल चलता है, जो 1 साल चलता है वो 12 साल चलता है, जो तार तार में ताकत पड़ जाती है। फिर उस कपड़े को पहनने से जिस्म में राहत मिलती है, रहमत मिलती है, आफियत मिलती है। फिर उस कपड़े को पहनने से अल्लाह इज्जत, वकार, शान, शौकत देता है। आगे, उस कपड़े को पहनने से अल्लाह हादसात, मुसीबतों, तकलीफों से बचाता है। और फिर उस कपड़े से पहनने से अल्लाह उस लिबास को जरिया बना देता है इबादत, तस्बीह, जिक्र, मामूलात, आमाल, नेकी, अपनी जात की तरफ रुजू। और कपड़ा चलता है, खराब नहीं होता, फटता नहीं है, गलता नहीं है, घिसता नहीं है, बहुत उसमें बरकत हो जाती। नाक का इलाज क्या करें? उसका बेहतरीन इलाज सूरत अल काफिरून का अमल मैंने बताया था। 1001 बार सरसों के तेल पे या जैतून के तेल पे दम कर लें, घर के अफराद इकट्ठे होकर, या एक फर्द 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पढ़ ले, कोई हरज नहीं। और घर के अफराद इकट्ठे होकर पढ़ के उसके चंद कतरे नाक के इधर, चंद के इधर डाल के उसको अच्छी तरह नाक को ऐसे मल लेंगे। कमाल चीज है, कमाल चीज। ये तो मैं बताया करता हूँ पुरानी लाइलाज बीमारियों के लिए, पुरानी लाइलाज बीमारी, ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। सूरतुल काफिरून, असल में इसमें चैलेंज है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। इसका माना पढ़े, ओए तू क्या समझता है अपने आप को? ना मैं तेरी मानूंगा, ना मैं तेरी इबादत करूंगा, ना मैं तेरी बंदगी में आऊंगा, ना मैं तेरी बातों में आऊंगा, ना तेरे फंसावे में आऊंगा, ना तेरे जाल में आऊंगा, ना मैं तेरी कोई बातों और अक्स में रंगा जाऊंगा। नहीं, बातें करते 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 आखिर में फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जा तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। या चैलेंज है, काली चीजों को चैलेंज है, काली दुनिया को चैलेंज है, काले जादू को चैलेंज है, तिफली चीजों को चैलेंज है, बीमारियों को, नजरे बद को, जादू को, जिन्नात को, असरात को, इन सब को चैलेंज है।
चैलेंज। तो क्या कहता है कि मैं हूं सब कुछ हूं? नहीं, मेरा रब है सब कुछ। अल हुक्म लिल्लाह, अल अम्रु लिल्लाह, अल फौकु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मेरा मौला मालिक भी है, इख्तियार भी तेरा है, बस तू अमर करेगा, कुन कहेगा, फयकून हो जाएगा। 1001 बार सूरतुल काफिरून, हर दफा तस्मिया बिस्मिल्लाह 7, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। घर में खाना पीना पकाना, तेल लगाना, जिस्म पे, सर पे, कान के अंदर, कान के बाहर, आंखों के अंदर, भमों पे लगाएं, और जब नाखून काटे नाखूनों पे लगाएं। ये तेल जिंदगी में कभी खत्म ना होने दे। हर हफ्ते उसके अंदर फिर पढ़ ले। हर हफ्ते नहीं पढ़ सकते, हर महीने पढ़ ले। हर महीने नहीं पढ़ सकते, 2-1.5 महीने के बाद फिर पढ़ ले 1001 बार। एक दफा पढ़ा भी 100% तासीर रखता है। एक दफा पढ़ा भी तासीर रखता है। उसकी तासीर को मजीद दोगुना चौगुना और मजीद उसमें ताकतें, रूहानी कुव्वतें, बिजलियां पैदा करने के लिए फिर पढ़ें। बहुत कमाल अमल है। मेरे हुजूर ने फरमा दिया कि नाक के अंदर शैतानी जिन्नाती काली चीजें नाक के अंदर जाके रात को बसेरा करती हैं, फरमा दिया। और मेडिकल साइंस इसको और अंदाज से बयान करती है। वो भी कहती है कि ये बीमारियां तकलीफें हैं, उसका हल। अच्छा, इस तेल का हल नाक की हड्डी बढ़ी हो जिसका, और बार बार ऑपरेशन करा के फिर बढ़ जाती है, कई वाकयात है। छींकों का तूफान हो, रात को नाक बंद हो जाती हो। मुझे एक साहब कहने लगे मेरी जबान कट जाती थी सांस ले लेकर, क्योंकि मुंह से सांस ले लेके जबान खुश्क हो जाती थी, कट जाती थी। इतनी तकलीफ में रात गुजरती थी, और रात का ख्याल तस्वर आते ही एक बस हैबतनाक कैफियत पैदा होती थी। और कहा कि जब से मैंने ये तेल नाक में डाला और मेरे नाक में राहत ही राहत है, सेहत ही सेहत है, राहत ही राहत है, सेहत ही सेहत। मेरे नाक और मेरे मुंह से, वो मुंह बंद है और नाक से बेहतरीन सांस आती है और तबीयत में राहत होती है। इस तेल को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी खाने में, अपनी ग़िज़ाओं। चंद कतरे हंडिया में डालते हैं, चंद कतरे किसी चीज में, आटा गूंथते हुए चंद कतरे डाल दें। सूरतुल काफिरून, और सूरतुल काफिरून के अंदर ताकत, कुल या अय्युहल काफिर, बड़ी ताकत है। और ये घर भर का इलाज है, घर भर की सेहत है, घर भर की तंदुरुस्ती है। इसका ना आप तर्जमा जरा गौर से पढ़िएगा, गौर से देखिएगा। वो रास्ते बंद करें जिन रास्तों से जिन्नाती शैतानी सिफली चीजें आती हैं, उन रास्तों को बंद करें। ये तेल एक दफा बना लेंगे, पढ़ लें, और फिर इसमें तजदीद ताजगी करते रहा करें, फिर पढ़ते रहा करें। कभी कभार फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया। अच्छा, एक दफा सूरतुल काफिरून पढ़ने का फायदा बताऊं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। और मैं जो एक बार सूरतुल काफिरून पढ़ता है, शैतानी चीजें घुटनों तक जल जाती हैं, घुटनों तक शैतानी चीजें जल जाती हैं। जो दूसरी दफा सूरतुल काफिरून पढ़ता है, नाफ तक शैतानी जिन्नाती सिफली काली चीजें जल जाती हैं। और जो तीसरी दफा सूरतुल काफिरून पढ़ता है, सारा शैतानी जिस्म जल के खाक और राख बन जाता, खत्म हो जाती। वो चीजें खुद खत्म हो जाती हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, दुखी किया हुआ था, लड़ाइयों के जरिए, नफरतों के जरिए, दुखों और परेशानियों के जरिए, तलाकों और मुआशरे में आपस में नफरतें, और घर के अंदर बदहाली, और रिस्क छीन लेना, रिस्क झपट लेना। हाँ, रिस्क छीन लेते हैं, और इंसान कहता है अभी इतनी तनख्वाह आई थी, कहाँ गई, गुजारा नहीं होता। तो सूरतुल काफिरून बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, अजब ताकत है इसमें। खुला चैलेंज है ना, असल में खुला चैलेंज है। और खुला चैलेंज वो करता है जिसके पास ताकत हो, गौर से समझेगा। आ मुकाबला कर, तो अपने जौहर आजमा, मैं अपनी ताकत आजमाता हूं। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, आ देख। जिसके पास ताकत हो ना, वो खुल के वार करता है और कहते आ। तो चूंकि हमारे साथ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का साथ है, अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का नाम है, और अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निजाम है, इसलिए जब ये सूरत पढ़ते हैं तो खुला चैलेंज है। और इस चैलेंज के सामने फिर कोई ताकतवर से ताकतवर काली चीज, काले चाल, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग नहीं ठहर सकते। इन चीजों के सामने नहीं ठहर सकते।
ये खुदाई बोल हैं, ये कुदरती बोल हैं, ये अर्शी बोल हैं, ये वही के बोल हैं, ये आफाकी बोल हैं, ये नूरी बोल हैं, ये नूरी बोल है। दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती और दुनिया की कोई ताकत नहीं कुछ नहीं कर सकती। क्या ख्याल है? इन रास्तों को बंद करेंगे? बंद करें अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। इस तेल को पांव के तलवों और हथेलियों की मालिश करें, पिंडलियों की मालिश करें, फिर देखें सेहत और तंदुरुस्ती। सोते वक्त जिस्म के और हिस्से में भी कर सकते हैं। इस तेल को नाक को लगाएं, इस तेल को नाक के अंदर डालें, इस तेल को कान के अंदर भी डालें और कान के बाहर भी लगाएं और भवों पे लगाएं, भवों पे लगाएं। तेरे साथ सेहत और तंदुरुस्ती के रास्ते देखें, रास्ते देखें। तो रास्ते बंद कर दें सारे और दीवारें बड़ी कर दें। घर की दीवारें ना अपने घर की जरा वो बड़ी कर दें। फौरन मटेरियल मंगवा के ना दिन रात कारीगर लगा दीवारें बड़ी कर दें। ये देर ना करें। और दीवारें किस चीज से बड़ी होंगी? हैं? क्या कह रहे? कुरान से बड़ी होंगी। घर के अंदर कुरान की तिलावत थोड़ी करें, रोज करें, उसकी जियारत करें, फिर घर के अंदर की दीवारें बड़ी हो जाएं और घर ताकतवर हो जाए। एक और चीज करें, घर के अंदर जिन्नाती, शैतानी, सिफली और काली चीजों का दरवाजा अगर बंद करना है तो घर के किसी भी रास्ते से ना आए। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, शायख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी, अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र हजरत खिजर की तलाश में रहे और उनसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। हजरत खिजर से मुलाकातें सारी उम्र। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से जो मुलाकातें जिसकी भी हुई हैं, हमें एक वाकया सुन। शाहरुख ने आलम, इनका मजार मुल्तान में है। शाहरुख ने आलम ये बेटे हैं शाह सदरुद्दीन की और ये बेटे हैं शाह बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के। शाहरुख ने आलम पोते हैं किसके? हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के पोते हैं रहमतुल्लाह अलैह। शाह रुकन आलम 4 साल के थे। दादे की पग पड़ी थी, दस्तार फजीलत पड़ी थी, उठा के ना सर पे रख दी। शाह सदरुद्दीन साहब जो कि हजरत शाह बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के बेटे थे, एकदम कहने लगे, बेटा इस अबा का नहीं, इस पग की कदर कर। नहीं बेटा, इसकी कदर कर। दादे ने पता क्या कहा? उसने कहा, अब इसके सर पे पग आ गई है बेटा, ये पग मुझे दी थी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। अब ये बेटा मेरा नाम लेगा, अल्लाह का नाम लेगा, मेरा नाम रोशन करेगा और मखलूक के दिलों में अल्लाह के नाम को बिठाएगा और इसकी जुबान पे वो इस्म आजम जारी होगा जो हर मुलाकाती को खिजर अलैहिस्सलाम देते हैं, और वो इस्म आजम है या लतीफ हो या वदू। बेटा इसने पग सर पे रख ली है, अब बस रखी गई, अब हो गया काम। और वाकयातन ऐसा हुआ। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के बेटे सदरुद्दीन को कोई नहीं जानता, गुमनाम हैं, अल्लाह के वली हैं पर गुमनाम हैं। और उनके पोते शाहरुख ने आलम, उनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। वो उनके सर पे वो पग आई थी, वो दस्तार आई थी, जो दस्तार दी थी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। अब जब ये बड़े हुए, उस वक्त 4 साल के थे, जब इन्होंने बोलना शुरू किया, हालत शऊर में आए, तो ये जब भी किसी चीज को देखते थे, इनके अंदर से एक लफ्ज निकलता था, या लतीफ हो या वदू। बॉस, और सारी उम्र इन्होंने मखलूक खुदा को या लतीफ हो या वदूद हो बताया और फरमाते थे फिर खुद कि मेरी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। हजरत खिजर फरमाते हैं, या लतीफ हो मेरा ताज है और या वदूद हो मेरा दिल है।
मसलन लतीफ मेरा ताज है, सर के ऊपर दस्तार है, और वदूद मेरे दिल की रोशनी है। और हकीकतन ऐसे है, इंसान को हर जगह चोट लग जाए बच जाता है, दिल में चोट लगे, दिल जिंदा तू न मर जाना, जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। और इंसान को हर जगह से काटे नहीं मरता, सर से काट मर जाता है। लतीफ मेरे सर का ताज है या लतीफ, और या वदूदो मेरे सर की रोशनी, मेरे दिल की रोशनी, दिल की रोशनी। जिस हस्ती की, जिस हस्ती की, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे क्या मुझे अभी बना के दे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, एक शख्स आया, नौवारिद था, मिट्टी धूल, मुसाफिर परदेसी। कहा कि आप में से बगदाद के अब्दुल कादिर कौन है? मैं हूं। कहा 900 मील का सफर करके पैदल आया हूं, दरमियान में जंगल भी आए, पहाड़ भी आए, दरिया भी आए, घाटियां भी आई, मुसीबतें भी आई, तकलीफें भी आई, सिर्फ आपसे मिलने आए। पूछा किस लिए आए? फरमाया मैं एक जगह जा रहा था तो मुझे एक साहब मिले, एक अल्लाह वाले मिले, और वो कहने लगे तमाम स्याह, तमाम सफेद अल्लाह का, तमाम जमीन, तमाम आसमान अल्लाह का, तमाम खुशकी, तमाम तरी अल्लाह का, पहाड़, दरिया, दरख्त अल्लाह के, जिंदा मुर्दा सब अल्लाह के, तकदीर अल्लाह की, अमर अल्लाह का, हुक्म अल्लाह का, ये सारी कायनात अल्लाह की, अव्वल अल्लाह का, आखिर अल्लाह का, मौजूद अल्लाह का, जाहिर अल्लाह का, बातिन अल्लाह का, सारी चीजें अल्लाह की हैं। और यही अल्लाह बगदाद में एक अब्दुल कादिर है, उसी के दिल में है। बगदाद में एक अब्दुल कादिर नाम का शख्स है, उसी के दिल में है। पर उससे जाके कहो कि मैं खिजर हूं और मेरा दोस्त हो के तेरी मामूलात जिंदगी में या लतीफो या वदूदो नहीं है। सारी चीजें अल्लाह की हैं, यार मेरा है, दोस्त मेरा है, खिजर अलैहिस्सलाम का फरमान। मेरा दोस्त होके तेरे जुबान पे सारे तेरे मामूलात हैं, यानी तस्बीह हैं, आपके वजीफे हैं, आपकी तिलावतें, कुरान, सजदे, आपकी नफिल, आपकी अव्वाबीन, आपके इशराक, आपकी चाश, आपकी सुन्नतें, आपकी सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, आपके फराइज, सब कुछ हैं। पर आपकी जुबान पे या लतीफो या वदूदो नहीं है। क्यों? लतीफ मेरा ताज है, वदूद मेरा दिल है। यह कहना था कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से निकला या लतीफो या वदूदो, और इस जज्ब से निकला, सामने बैठा सारा मजमा बेहोश हो। वो परदेसी बेहोश ना हुआ। उसने बाद में पूछा, सारा मजमा बेहोश हो गया, वो होश में रहा, क्यों? पर मैं उसने बरह रास्त हजरत खिजर से एक साहब मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, और बात कहां की कर रहा हूं? अंदरून सिंध की सख्त तरीन गर्मी। अच्छा, अगर गर्मी ना हो तो आम आपके पास कैसे पहुंचे? आप जैसा माहौल हो, आम कैसे पके? दुनिया कह रही है गर्मी है, गर्मी है। अल्लाह वाले, गर्मी होगी तो खजूर पकेगी, गर्मी होगी तो आम पकेगा। उस करीम ने अपना निजाम, और अगर गर्मी हो जाए तो यहाँ आड़ू भी जल जाए, खुबानी भी जल जाए, आपकी पट्टी में जो फल हैं, अल्लाह ने हर चीज का तवाजुन रखना है, तवाजुन रखना है। सब तो 18 घंटे लाइट ही नहीं होती, बिजली नहीं होती। कहने लगे मैं बड़े सुकून से सोता हूं, सारे चीखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, फलां करते हैं, मैं सुकून से पसीना पसीना उठता हूं, बेहतरीन पुरसुकून नींद। कहने लगे फिर मुझे छेड़ते हैं, खींचते हैं, उठ तू क्यों सो रहा है? हम अगर अपनी जरूरत तो फिर तू क्यों सोता है? कहा मैं वहां मुलाजमत करता था, हमने एक कमरा लिया हुआ था, 3-4 अफराद थे, मैं सुकून से सो जाता था, वो सो नहीं सकते थे। आखिर एक दिन मुझसे पूछने लगे,
अब राज सुनिएगा जरा, सुकून का राज। एक दिन मुझसे पूछने लगे तू सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह कहा मेरे पास एक राज है, वो राज ये है जो सूरत मुल्क पड़ेगा वो कब्र में सुकून से सोएगा। जो सूरत मुल्क सदियों सैकड़ों हजारों लाखों अब्दुल अबद की जिंदगी है उस पे सुकून दे सकती है, वो सूरत मुल्क चंद घंटों के बिस्तर की नींद पे सुकून नहीं दे सकती। वो कहने लगे कि मैं मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है जब भी मैं पढ़ सोता हूं मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है, जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है। फरमाया सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का, ऐसा राहत का। कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे ज़हन में फौरन ख्याल आया ये बंदा सच कह रहा है। जो कब्र में राहत का जरिया बने इसे इस्तिंबात कहते हैं, फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास जो कब्र में राहत दे मरने से ही कहते हैं, वो बद्दू कहते हैं। देहातों में बोली जाती है इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां गुजरात कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है, ये एक पट्टी है, ये खारियां गुजरात ये सारा का सारा मीरपुर आजाद कश्मीर वाला मीरपुर ये पट्टी, तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह मुझसे फरमाती थी तारिक मैंने सूरत मुल्क के निसाब पढ़े हैं, 70 पता नहीं कितने वो निसाब पढ़ती थी, और फरमाने लगी मैंने अपनी आखिरत और अपनी कब्र के लिए निसाब पढ़े हैं, और वाकई बाद अज़ विसाल उनके वो निसाब और वो आसार, उनके वो निसाब और आसार जो हैं वो बहुत ज्यादा मिले 70। तो आप एक दफा पढ़ के सो जाएं। अगर राहत की नींद, सुकून की नींद, टेंशन से निकलना चाहते हैं तो एक दफा पढ़ के सो जाएं। मुश्किल है कोई? बोले कोई मुश्किल है? बहुत आसान है कि सूरत मुल्क आपने पढ़ के सोना है। एक जगह मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, और ट्रेन के लंबे सफर में जितने बंदे होते हैं सारे फारिग होते हैं। सबसे ज्यादा मेरा गुमान है अखबार ट्रेन में पढ़ी जाती है या जिक्र ट्रेन में किया जाता है, या अखबार या जिक्र, और झगड़े भी ट्रेन में होते हैं सियासत के नाम पे। मेरी जिंदगी के तजर्बात में उसने उसकी वो पार्टी, उसकी वो पार्टी, और फिर झगड़े शुरू हो जाते। मैं बैठा था ट्रेन में, सफर था, तो वहां बैठते ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। एक शख्स कहने लगे कि मैं जा रहा हूं अपने ससुराल में, वहां बहुत बड़ा झगड़ा है, और वो झगड़ा कहते हैं अगर ये आ जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं वो झगड़ा खत्म कराना चाह रहा हूं। अगर झगड़ा खत्म ना हुआ तो 4 घर बर्बाद हो जाएंगे, वीरान हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, और खतरा है कि कोई एक जान ना चली जाए। अच्छा, मैं इससे पहले एक आध वजीफा बताए बैठा था। मुझसे कहने लगे आप बताएं क्या वजीफा हो। अचानक पता नहीं मेरे दिल में यह ख्याल आया। मैंने कहा आप यहीं बैठे बैठे नफिल पढ़ें, क्योंकि नफिल के लिए याद रखिएगा किबला रुख होना लाजिम नहीं है। नमाज के 13 फर्ज हैं, याद भी रखें 13 फर्ज नमाज के 13 फर्ज हैं। अगर ये 13 फर्ज न हुए तो नमाज नहीं होगी, और ये फर्जों के लिए, नवाफिल के लिए। आप गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, जहाज में बैठे हैं तो उसके लिए क़याम भी फर्ज नहीं है, किबला रुख भी फर्ज नहीं है नफिल के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप जहां बैठे हैं ना, आप ट्रेन में, आप यहां बैठ के नफिल पढ़ें, और आपको अगर आयत आती है, मैंने ये आयत
बयान की, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअा, बस यहां तक। मैंने कहा ये आयत जो है ना, अपनी सूरत फातिहा के बाद जो जहां कोई सूरत मिलाते हैं या कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं और सूरत मिलाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसकी जगह ये कुरान की आयत का तकरार करें। आप यही नफिल पढ़ें, वुजू कर लें, अभी पढ़ लें, फिर थोड़ी देर फिर नफिल पढ़ लें, कहें तो फारिग, सफर लंबा है आपका, ये पढ़ लें और बाकी वक्त में इसी आयत को पढ़ लें, खुला पढ़ते जाएं। तो कहने लगे लिख के दे दें। मैंने उन्हें लिख के दे दिया, उन्हें मैंने लिख के दे दिया। कहने लगे आपका पता, तो मैंने पता लिख के दे दिया कि मैं खत लिखूंगा। मोबाइल की कहानी नहीं थी, पता लिख के दे दिया। कुछ ही अर्से के बाद मुझे डाक में खत मिला, अभी भी हमारे उसमें डाक के रिकॉर्ड में होगा, खत मिला। आप ऐसे ऐसे मुझे मिले थे और मैं एक घराने को बचाने के लिए जा रहा था और आपने मुझे आयत बताई थी। मैंने मेहनत करके उस आयत को याद किया, कागज सामने रख के, लेकिन एक दो तस्बीह के बाद मुझे आयत याद हो गई और मैं जाते जाते वो पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। आगे मुझे जाके पता चला, अब आप गौर करें मेरी बात पे, तवज्जो करते। कहने लगे जिस लम्हे आपने मुझे आयत बताई थी, मैंने वो टाइम बकायदा मिलाया, नोट किया, उसकी कड़ियां आपस में मिलाई, उस वक्त को मिलाया जिस वक्त वो आयत मुबारक मैंने यहां पढ़ना शुरू की, यानी वो ट्रेन थी, वो सफर था। और मेरा एक गुमान यह है, हम लाहौर से निकले थे, अवाम एक्सप्रेस का जो है लोअर एसी था, हम लाहौर से निकले थे, तो उस वक्त मेरा गुमान है कि वो साहिवाल होगा, ओकाड़ा होगा, साहिवाल होगा, बस इससे आगे नहीं था। कोई 1.5 पौने 2 घंटे का ये तकरीबन सफर होता है, 1.5 पौने 2 घंटे का। कहा कि वो लम्हा था जब वहां जंग की आखिर थी और उसी लम्हे में एक शख्स आया बाहर से, एक शख्स आया बाहर से, कोई ना वाकिफ, कुछ जानने वाला नहीं था। उसका ऐसा मुअज़्ज़िज़ अंदाज था, ऐसे मुअज़्ज़िज़ बोल थे और ऐसा बावकार चेहरा और बावकार शख्सियत थी। आया और कहा कि मुझे आपके दोस्त ने भेजा है, क्या लड़ते हो, इधर आओ सारे। वो जो बंदे सर कशते, किसी की सुनने वाले भी नहीं थे, वो सारे आके बैठ गए और कहा कि यूं चुटकी में मसला हार के चला गया और कहने लगा बाकी मसला मैं कर रहा हूं, बाकी तुम्हारे वो आ रहे हैं, वो आके बयान कर देगा, सारा मसला हल कर देगा, क्यों लड़ते हो, ये तुम्हारा मसला ये है, ये है। और कहा उसी वक्त ठंडक पड़ गई और कहा कि मैं तो वहां जाके सिर्फ चौधरी और बड़ा बन गया, बाकी वो मसला तो हल कर। एक वो आलम है जो अल्लाह के इल्म में है, जो मेरा अल्लाह जानता है, और ऐसा है, एक वो आलम है। उस आलम में क्या कायनात है, उसमें क्या राज हैं, उसमें क्या जिंदगी है, बज़ाहिर हम नहीं समझते, वो बज़ाहिर हम नहीं समझते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का एक शख्स, आप वुजू फरमा रहे हैं तो एक शख्स आके बैठा, नदी बह रही थी, उनसे पहले बैठा। इमाम अहमद बिन हंबल नदी बह रही थी, उनसे पहले बैठा। सोचा कि ये मेरा बहा हुआ पानी इमाम साहब की तरफ जाएगा, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की नेक हस्ती हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की नेक हस्ती हैं, तो ना हो। वो उनसे आगे बाद में बैठ गया कि उनका वुजू का बहा हुआ पानी वो आके मुझे छुए, वो आके मुझे लगे। बस इतना सा अमल किया, आपका इतना सा अदब और एहतराम किया, आपका इतना सा अदब और एहतराम किया।